नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल पर। दोस्तों आज हम आए हैं मध्य प्रदेश के मंदसौर ज़िले में। आइए जानते हैं किस प्रकार से दोनों भाई अपना डेयरी फार्म संचालन करते हैं, कितने समय से डेयरी फार्म करते आ रहे हैं। दोस्तों डेयरी फार्म में आपको आज देखने को मिलेगा कि काफ़ी अच्छी ब्रीड इन्होंने तैयार कर रखी है, मिल्क का प्रोडक्शन भी काफ़ी अच्छा है और ख़ुद अपने फार्म को संचालित करते हैं, ना कि किसी लेबर के भरोसे यहाँ पर काम किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी डिमांड के बाद आप लोगों की काफ़ी कमेंट आती है कि हमें मंदसौर ज़िले के डेयरी फार्म दिखाएं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से मंदसौर ज़िले के युवा डेयरी फार्म अपना चलाते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? बंसी राठौर। क्या एड्रेस है यहाँ का? राठौर कॉलोनी दलपट। अच्छा हाँ। कितना पुराना डेयरी फार्म है अपना ये? सर 2010 से शुरुआत की थी हमने। हाँ। शुरुआत में कितने पशु लाए थे आप? एक गाय से शुरुआत की थी। एक गाय से शुरुआत की। कौन सी ब्रीड लाए थे आप? यही HAP लाए थे। अच्छा। हाँ, वो धीरे धीरे बछड़ियों पर काम करते गए, ब्रीडिंग पर काम करते गए, आज 1 से 30 तक जानवर बढ़ गए। अच्छा, ये बताएं कि जैसे 1 से शुरुआत की थी आपने, तो अभी लगभग कितने पशु हैं आपके पास? अभी हमारे 30 जानवर है। 30 जानवर है। कितनी काऊ है और कितनी बफेलो है? बफेलो है 10 के लगभग और 20 काऊ है। अच्छा। हाँ। 20 काऊ है और 10 बफेलो है। ये बताएं कि पूरे दिन का दूध कितना होता है प्रोडक्शन? पूरे दिन का 200 लीटर दूध होता है। 200 लीटर दूध? हाँ, एक टाइम का 100 लीटर। अच्छा। दोनों टाइम का मिलाकर 200 लीटर। दोनों टाइम का मिलाकर 200 लीटर हो जाता है। 200 लीटर दूध। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि कितना महीने का बचा पाते हैं, कितना अर्निंग कर पाते हैं। हमारे साथ इनके छोटे ब्रदर हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है अपना? जी, मेरा नाम राहुल राठौर है। हाँ, कब से करते आ रहे हैं फार्म को आप? जी, मैं पहले पढ़ाई करता था, लेकिन मैंने 2016-17 में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद BSc एग्रीकल्चर जी वो करने के बाद मैं खुद भी इस फार्म में इन्वॉल्व हो गया भैया के साथ। अच्छा जी। ये बताएं कि आजकल जैसे हमारे भारत के युवा जॉब करना चाहते हैं, डेयरी फार्मिंग में जाना नहीं चाहते क्योंकि काफ़ी लॉस का बिजनेस हो गया है, ऐसा लोग मानते हैं क्योंकि खर्चे बढ़ चुके हैं। तो आप कहाँ तक इस डेयरी फार्म को सही समझते हैं? जी, अगर अपन माने इस डेयरी फार्म के बिजनेस को जी, तो अगर सही मैनेजमेंट सही तरीके से किया जाए तो इसमें कोई प्रकार का लॉस नहीं है। जैसे मैनेजमेंट में इनकी ब्रीडिंग का सही तरह से ध्यान रखना। अच्छा। जैसे इनके रेगुलर हीट पे आना, उनको रेगुलर तरह से ब्रीडिंग का ये करना, क्योंकि गाय अगर अपनी व्यवस्थित 3 महीने में हीट पे नहीं आएगी और अगर उसका अपने को ब्रीडिंग सही ढंग से नहीं हो पाएगा तो वो गाय पूरी लॉस में चली जाएगी अपनी। अच्छा। 50 से 60 हज़ार रुपए की गाय लॉस में चली जाएगी। अच्छा। इसलिए अपन को मेन तो ब्रीडिंग का ध्यान रख, ब्रीडिंग पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि ब्रीडिंग अच्छी होगी तो मिल्क तो ऑटोमेटिक ही प्रोडक्शन तो ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगा, क्योंकि पशुओं की क्वांटिटी बढ़ेगी। बस पशुओं की ब्रीडिंग होगी। अपन को साल भर में एक बच्चा उससे ले ही लेना है। अच्छा, तो आइए दोस्तों जानते हैं कि महीने का कितना अर्निंग कर पाते हैं और कितना दूध ये बेच पाते हैं। सर, जैसा आपने बताया कि 200 लीटर या 200 के समथिंग हो जाता है, क्या रेट में दूध जाता है ये? सर 50 रुपये लीटर दूध जाता है। कहाँ देते हैं आप? ये सुमासरा में जाता है। अच्छा, किसी रिटेलर को देते हैं या स्वयं बांटने जाते हैं? स्वयं बांटने जाते हैं, वो मार्केटिंग घर घर होम डिलीवरी होते रहते हैं। अच्छा। हाँ। क्या रेट में? 50 रुपये लीटर। 50 रुपये लीटर में। तो सर ये बताएं, जैसे आपने बताया 50 रुपये लीटर आपका दूध जाता है और 200 लीटर पर डे का प्रोडक्शन है, तो पूरे महीने की अगर बात करें बिलिंग की, अर्निंग की, तो पूरे महीने का बिल कितने का हो जाता है? पूरे महीने का बिल 3 लाख के समथिंग हो जाता है, जिसमें 50% बचत हो जाती है और 50% जानवरों पे खर्चा हो जाता है। अच्छा, खर्चे में क्या क्या आ जाता है? खर्चे में ये सूखा चारा, हरा चारा, लेबर तो है ही नहीं आपके पास, पर लेबर कॉस्ट का भी रखे तो वो भी जोड़ना पड़ता है। सूखा चारा, हरा चारा, लेबर की कॉस्ट, मेडिसिन का खर्चा। अच्छा। गाड़ी का पेट्रोल, आना जाना, मतलब 3 लाख में से आपको 50% बच जाता है। मतलब 50% बच जाता है, बड़े आराम से बच जाता है। ये बताएं कि अभी लगभग आपकी खुद की ब्रीड कितनी तैयार है आपके पास? हमारे पास अभी खुद की ब्रीड ये समझ लो कि 10 गाय 10 ब्रीडिंग तैयार है। मतलब अच्छा। हाँ, केवल हम 3 गाय खरीद कर लाए थे, उसके बाद हमने 1 साल में गाय हो या भैंस हो, 1 साल में हमको एक बच्चा चाहिए तो चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ पर रिपीट ब्रीडिंग की कोई समस्या नहीं? कोई समस्या नहीं है। अच्छा। हाँ, वो खान पीना जानवर अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा तो कोई ब्रीडिंग नुकसान नहीं है। ये बताएं कि आप अभी इनको सूखे चारे में क्या दे रहे हैं? अभी सूखे चारे में गेहूं का भूसा दे रहे जी, और हरे चारे में कुट्टी मिलाकर खिला रहे हैं इनको। हरे चारे में कुट्टी मिलाकर? हाँ, हरे चारे कुट्टी मिला खिला रहे हैं। कॉन्सेंट्रेट दानों खलियों में क्या दे रहे हैं आप? खली में पशु आहार दे रहे। कौन सी कंपनी का? डियूस कंपनी का दे रहे हैं। कब से यूज कर रहे हैं आप? हम 2019 से खिला रहे। 2019 से डियूस फीड खिला रहे। अच्छा, कैसा रिजल्ट है इसका? बहुत शानदार रिजल्ट है और गाय मिल्किंग समय पे आती है, हीट पर समय पर आती है। गाय अच्छा दूध देती है, अच्छी मतलब अच्छी खान पीन, अच्छी सही ढंग से बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा है।
मतलब बहुत अच्छा फीड है, मतलब शानदार फीड है, अच्छा रिजल्ट है। दोस्तों वीडियो में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर फोगर लगाए गए हैं, पशुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कंफर्ट जोन में कंफर्ट बैठ पाए, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ा पाए। आइए जानते हैं कि फोगर लगाने में कितना खर्चा आया है। जैसे हमने देख रहे हैं सर कि यहाँ पर फुहारे लगा रखे हैं आपने, तो ये कब लगाए आपने? सर ये अभी लगाया, अभी 8-10 दिन ही हुए। अच्छा, हाँ। कितना खर्चा आ गया? ये 8,000 रुपये में होम डिलीवरी घर तक पहुँच गए। कौन सी कंपनी का है? बेहतर ज़िंदगी से मंगवाए हैं मैंने। अच्छा, हाँ। तो ये कैसे आइडिया आया आपके दिमाग में? हाँ, मतलब गर्मी के कारण पशुओं में हीट की ज़्यादा समस्याएं रहती है जी। और ये क्या है कि अपन ने चद्दर सेट बनवा रखा है। हाँ। इस वजह से थोड़ी गर्मी की वजह से दूध प्रोडक्शन हीट ज़्यादा बढ़ती है, प्रोडक्शन कम होता है। तो इनसे क्या है कि अपने टेम्परेचर यहाँ का नॉर्मल हो जाता है। अच्छा, हाँ। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से यहाँ पर फोगर लगाए गए हैं। काऊ हो चाहे बफेलो हो, चाहे हीफर हो या काफ हो, बहुत ही अच्छे तरीके से ये अपना फार्म चला रहे हैं। साफ़ सफाई काफ़ी मैनेज कर रखी है, किसी प्रकार की कोई स्मेलिंग यहाँ पर पशुओं में किसी प्रकार का कोई रोग बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। सर ये बताएं कि आप पशुओं का वैक्सीनेशन कितने समय में करवाते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन इनका 6 महीने के अंदर अंदर हो जाता है। 6 महीने के अंदर? 6 महीने हो जाता है, मतलब साल में 2 बार हम इनका वैक्सीनेशन करते हैं। डीवार्मिंग इनकी 3 महीने में करते हैं, हर 3 महीने में डीवर्मिंग करते हैं। कहीं से स्टडी एजुकेशन लिया है या फिर खुद करते हैं? मैंने कानपुर यूनिवर्सिटी से 4 साल की बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करने के बाद इस बिजनेस में लगा हूँ, इस फील्ड में आया हूँ। और उसके बाद मैंने मैत्री का कोर्स भी कर रखा है। जी। तो वो मैंने करने के बाद मैं पशुओं की मेडिसिन, इनकी जानकारी अच्छी तरह से समझ गया हूँ। मतलब दोस्तों आइए जानते हैं किस प्रकार से काफ को कितना मिल्क का सप्लीमेंट किया जाता है और किस प्रकार से कितने दिनों में वो हीट पे आकर कंसीव हो जाती है। सर अगर आप एक काफ हमारे देश के युवा तैयार करते हैं या ब्रीडिंग पे काम करते हैं तो उसकी डाइट प्लान एक पूरे 12 महीने का बताइए आप। सर सबसे पहले तो क्या, जैसे आज काऊ बच्चा देती है, बच्चा देने के बाद सबसे पहले उसकी 10 दिन में डिवर्मिंग होनी चाहिए, मतलब 1 महीने में 3 बार डिवर्मिंग होनी चाहिए। उसके बाद बच्चे को 2 थन पिलानी चाहिए 3 महीने तक। उसके बाद कैलिबर स्टार्टर मतलब काप स्टार्टर चालू कर दे। जैसे दूध की 2 थनों से जैसे दूध की क्वांटिटी कितनी है? 1 लीटर 2 लीटर कितना पिलाना चाहिए? 3 लीटर पिलाना चाहिए एक टाइम का 3 लीटर दूध पिलाना चाहिए। तो 3 महीने में जैसे ही वो दूध मतलब काप स्टार्टर खाना शुरू कर देगी तो जैसे अपन को दूध बंद कर देना है, उसको काप स्टार्टर पे लगा देना है, तो आपकी 9 या 10 महीने में हीपर प्रेग्नेंट हो जाती है। अच्छा, नहीं जैसे आप सूखा चारा हरा चारा कितने दिन में देते हैं उसको? सूखा चारा यही मतलब 1 महीने के लगभग खाना शुरू कर देती है। अच्छा, हाँ। फिर स्टार्ट कर देते हैं आप? हाँ। जी। काप स्टार्टर कितना समय खिलाते हैं फिर उसको? जी, उसको जैसे अपने गाय भैंस का कोई भी बच्चा है, हाँ। वो मिल्क भी पी रहा है, दूध भी पी रहा है, उसके बावजूद हम उसको काप स्टार्टर रखना स्टार्ट कर देते हैं जी। तो उसके रेगुलर दिन भर उसके सामने पड़ा रहता है वो, तो वो ऑटोमेटिक खाने लगता है। अनलिमिट देते हैं आप? अनलिमिट उसके सामने रखा रहता है। वैसे छोटा बच्चा है, ज़्यादा तो खाता ही नहीं। जब उसका थोड़ा थोड़ा सीखेगा तो वो सीखता सीखता जैसे जैसे वो खाना स्टार्ट करेगा, अपन उधर उसका मिल्क भी कम करते जाएंगे। अच्छा जी। जैसे बफेलो की भी आपके पास मैंने देखी है कि बच्चियां हैं, तो बफेलो की बच्चियां आप कितने समय में तैयार कर लेते हैं? दूध में कब तक आ जाती है? दूध में आ जाती है 2 साल में। 2 साल में 24 महीने में डिलीवरी हो जाती है। अच्छी फीडिंग, अच्छा दूध मिलेगा। तो बफेलो में कौन सी ब्रीड है आपके पास? बफेलो में मुर्रा। और काऊ में? काऊ में एचएफ है, जर्सी है, साहिवाल है, गिर है, आयरशेयर है, सब तरह की नस्लें हमारे पास। जैसे कि दोस्तों आप वीडियो में देख पा रहे हैं, सर ये बताएं कि अगर हमारे भारत के नए युवा डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो शुरुआत कितने पशुओं से करें और किन किन बातों का विशेष ध्यान रखें ताकि डेयरी फार्म में उन्हें लॉस का सामना ना करना पड़े? शुरुआत 1 गाय से करें और धीरे धीरे 1 गाय से 2 गाय, 2 से 3, धीरे धीरे ब्रीडिंग और फीडिंग और मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए। अगर ये 3 चीज़ अच्छी होगी तो आदमी कहाँ भी लॉस में भी जाएगा। जैसे आप दोनों भाई यहाँ पर अपना डेयरी फार्म संभालते हैं, तो नौकरी की बजाय अगर आप डेयरी फार्म कर रहे हैं तो लगभग अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाता है। सर ये हमारा क्या है कि जानवरों के प्रति हमारा शुरू से लगाव है, स्नेह है, प्यार है, इसीलिए हम ये मतलब डेयरी फार्म कर रहे हैं। मतलब अच्छा। इसमें अपन को मतलब जानवर के प्रति प्रेम, स्नेह, प्यार है, उसी कारण हम इनसे लगाव हो गया है। हरे चारे के लिए कितनी भूमि है आपके पास? हरे चारे के लिए हमारे पास 15 बीघा जमीन है। 15 बीघा जमीन। पानी पर्याप्त है? पानी की कमी है थोड़ी सी, उसके कारण थोड़ा सा हरा चारा कम लगा रखा। अच्छा। सर ये बताएं कि आप जैसे डेयरी फार्म इतने समय से कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या जैसे थैनेला हुआ, मेस्टाइटिस हुआ या रिपीटिंग हुआ,
किसी प्रकार की कोई गंभीर समस्या देखने को आई हो? सर समस्या तो हर फार्म पे आती जी। है, पर उसका कुछ ना कुछ मतलब मैनेजमेंट हो जाता। अपन को जानकारी हो गई तो पहले हर चीज़ से डर लगता था, अब कोई भी समस्या आ जाए तो हम उसका निवारण खुद कर लेते हैं। जैसे कि आप घर, हम वीडियो में देख पा रहे हैं आपने पंखे लगाए हैं, तो लगभग पूरे दिन चलते हैं या नाइट को भी चलते हैं ये? नहीं है सर, पूरे दिन चलते हैं, अच्छा। नाइट में बंद रहते हैं। मिल्किंग इनकी हाथों से होती है या मशीनों से होती इसकी मिल्किंग सब जानवर को, गाय हो या भैंस हो, इन सबकी मिल्किंग मशीन से होती है। है? मशीन से मशीन होती से है? हो होती जाती है? हो जाती है, आराम से हो जाती है। अच्छा, बफेलो की मशीन से हो बफेलो जाती की है? भी मिल्किंग लोग मशीन। बोलते हैं कि बफेलो को दूध हम मशीन से नहीं निकाल सकते हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, जी। गाय हो या भैंस हो, दोनों की मिल्किंग मशीन से हो जाती है। कितने समय से निकाल रहे हैं आप? ये हम मशीन से निकालते समझो 1 साल भर हो गया है। 1 साल भर हो 1 गया। साल भर हो गया है। तो दोस्तों देखा आपने, फार्म पर सारी मशीनें हैं, फोगर हैं, पशुओं के बीच में पर्याप्त स्पेस है, ब्रीड अच्छी है। दोस्तों यदि आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले 3 बातों का ध्यान रखें। सबसे अच्छी ब्रीड का सिलेक्शन करें, उसके बाद फीड अच्छा हो, उसके बाद हमारा डेयरी फार्म पे वैक्सीनेशन हो और साफ़ सफाई का ध्यान रखें, जिससे हमारा डेयरी फार्म फ्यूचर में काफ़ी लंबा जाता है और डेयरी फार्म के प्रति हमें किसी घाटे का सामना नहीं करना पड़ता है। सर ये बताएं कि आगे इस डेयरी फार्म को यहीं पर रखना चाहते हैं या आगे और ले जाना चाहते हैं? कितने पशु आप करना चाहते हैं टोटल? सर हमारा 100 पशु का टारगेट है। 100 पशु का? हाँ, तो खरीद कर लाएंगे या खुद ब्रीडिंग पे काम खुद करेंगे? ब्रीडिंग पर काम करेंगे। अच्छा। अच्छी फीड देंगे, अच्छी ब्रीडिंग करेंगे, अच्छा मैनेजमेंट करेंगे। जी। बस मैं जो मेरा ये वीडियो देख रहा, मैं उसी से यही राय देना चाहता हूँ जी। कि कृपया मतलब हम फार्म शुद्ध दूध और शुद्धता के लिए कर रहे हैं, जो हमें शुद्ध दूध लोगों को प्रोवाइड करता रहे, मिलता रहे, मतलब बस। ये बताएं कि यदि शुद्ध दूध की जैसे आपने बात कही, हाँ। तो हम लोगों को जैसे आजकल पैकेजिंग में दूध आता है, पैकेटों में आता है, तो आप क्या सही सजेस्ट करेंगे? मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि हमारे फार्म से दूध निकलकर डायरेक्ट होम डिलीवरी घरों घर होता है। कहाँ से कहाँ कोई मिलावट नहीं है, शुद्ध और शुद्धता से भरपूर। जी। अल्पना डेयरी फार्म, अच्छा। सुहासरा। तो दोस्तों देखा आपने किस प्रकार से एक नए युवा डेयरी फार्म के प्रति कितने एक्टिव हैं और काफ़ी साफ़ सफाई यहाँ पर मेंटेन की गई है। सर ये बताएं कि सूखे चारे का कितना स्टॉक करते हैं आप? सूखे चारा का सर साल भर का स्टॉक करते हैं हम। ये समझो कि 30 ट्राली। 30 ट्राली पूरे साल का हो हाँ, जाता पूरे है? साल का, मतलब गेहूँ से गेहूँ आ जाती। अच्छा। हाँ, नया भूसा आ जाता है। अच्छा। हाँ सर आपने समय निकाला और हमारे चैनल पर आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी हमारे फार्म पर पधारे सतीश जी, मैं आपका हाथ जोड़कर आपसे अभिनंदन करता। थैंक यू सर। सर आप भी राहुल जी हमारे चैनल पर आए और समय निकाला और हमारे दर्शकों तक डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड सारी जानकारियाँ दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने समय निकाल के हमारे फार्म पे विजिट किया। जी।